बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का अपना एक मापदंड है, या कहें कि जिस प्रकार कुदरत का कानून है तो इंसान का भी अपना एक कानून है। उसका कानून भी कह सकते हैं, एक नज़रिया कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, जैसे भी समझें। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इंसान बुराइयां बहुत ढूंढता है दूसरों में, कमियां ढूंढता है दूसरों में, सुधार देना चाहता है सबको, पूरे संसार को। जो भी उसके इर्द गिर्द आ जाए, जो उसकी नज़दीकी में आ जाए, जो उससे रूबरू हो जाए संपर्क में, जितना नज़दीक उसके होगा उतना ही उस पर सुधारने का या उसको सिखाने का जैसे जिम्मा उठाया हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब किसी को सुधारने का ख्याल आता है तो ये ख्याल क्यों नहीं आता कि क्या मैं स्वयं सुधर चुका हूँ, मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और सुधरने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है मेरे अंदर, कोई बुराई नहीं है मेरे अंदर। अगर वास्तव में स्वयं मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं या तो सुधरा हुआ आया था दुनिया में या फिर आने के बाद पूर्ण रूपेण यानी संपूर्ण 100% सुधर गया हूँ। अब कोई बुराई शेष नहीं, कोई कमियां नहीं, मुझे कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं। या तो मैं सीखा हुआ इस दुनिया में आया था या फिर आने के बाद सब कुछ सीख लिया। फिर अगर हम कमियां दूसरों में ढूंढें, दूसरों को सिखाना भी चाहें, समझाना भी चाहें, सुधारना भी चाहें, सब कुछ वाजिब है। पर ऐसा है तो नहीं ना, ऐसा कहाँ होता है। चलो एक छोटा सा घरेलू किस्सा हम सीखते हैं। घरेलू किस्से के माध्यम से सीखते हैं। जैसे सास बहू का रिश्ता होता है। आजकल जहाँ भी नज़र उठा के देते हैं, लगभग 100%, 100 में से 100 नहीं, लेकिन लगभग अधिकतर, अधिकांश घरों में देखा जाए, पूरे विश्व का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा दिख पड़ता है कि सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए। हम भी तो सुधारने में लगे हुए ना, लेकिन हम स्वयं सुधरे कहाँ हैं? हम सुधरे नहीं हैं, अभी सीखे भी नहीं हैं। बहुत कुछ सीखना, यानी सब कुछ सीखना पड़ा बाकी है। और ऐसा भी नहीं है कि सीखे सिखाए आए हों, और ये भी सत्य नहीं है कि यहाँ मनुष्य जीवन में आने के बाद में सीख गए हों, सुधर गए हों। प्रयास करते होंगे, ज़रूर हम प्रयास करते होंगे, लेकिन ये किसी को सुधारने के लिए
सिखाने के लिए किसी पर थोपा थापी नहीं की जा सकती, और हम स्वयं अगर उन बातों को फॉलो नहीं करते हैं जो कि हम दूसरों पर थोप रहे हैं, अगर वो हम खुद उन पर मनन नहीं करते हैं, फिर तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं हमको कि हम किसी को जबरन ऐसा नुस्खा बताएं, कोई ऐसी सीख बताएं। एक दो जेठानियाँ थी, देवरानी जेठानी। बड़ी छोटी तो होती है, छोटी को देवरानी बोलते हैं, बड़ी को जेठानी बोलते हैं। एक ही घर में जैसे जॉइंट फैमिली हुआ करती है, दो भाई साथ में अगर रहते हैं तो उनकी दोनों पत्नियां देवरानी जेठानी कहलाती हैं। बहनें भी समझ सकते हैं। और दोनों के घर बहू आई देर सवेर। जो बड़ी जेठानी है उसके जो बहू आती है तो वहाँ दोनों की बहुएं घर से अच्छा दहेज वगैरह सब कुछ संपन्न घर से थी, अलग अलग घर से थी। वो देवरानियाँ जेठानियाँ भी अलग अलग घर से आई हुई हैं, उनकी बहुएं भी अलग अलग घर से आई हैं, लेकिन सब के सब संपन्न। वो स्वयं जो देवरानियाँ जेठानियाँ थी वो भी संपन्न घर से आई थी और अब भी संपन्न घर में थी, और उनकी बहुएं भी संपन्न घर से चलकर संपन्न घर में आई, यानी सब कुछ धन धान्य भरा हुआ। अब जो बड़ी जेठानी है उसकी जो बहू घर में आई तो उसका क्या शुरू से हिसाब किताब था। घर में जो बड़ी थी तो सबको क्या सिखाने का मन में जज्बा रहता था। बहुत सारी बातें जो सिखाने वाली होती है वो अच्छी होती है, लाभप्रद होती है। सिखाना अच्छी बात होती है और सीखने वाले को सीखना चाहिए। सीखना भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं डांट डपट भी हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डांट डपट से अगर कोई सीखता है तो फिर वो कहीं भी भटक नहीं सकता, गुमराह नहीं हो सकता। फिर भी जहाँ सीखने सिखाने से तकरार पैदा हो जाए फिर ना सीखने का फ़ायदा है ना सिखाने का फ़ायदा है, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है, घर में कलेश हो जाता है। और वही होने लगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कहाँ गलती थी, किसी को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक हम अपने अंदर एक विचारधारा बना लेते हैं कि जो जैसा जहाँ है उसको वहाँ से आगे कुछ सिखाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस होड़ के अंदर इस जबरन जो दूसरों को सुधारने का एक नशा है, जज्बा है, इसमें हम कुछ भूल जाते हैं। अपने ही किए हुए वादे अपने आप से किए हुए वादे भी भूल जाते हैं। एक तो ये कि हम जब बहू बनकर घर में आते हैं तो सास से सामना होता है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चलो ठीक है, ज़्यादा गहराई में हमको किसी भी माध्यम से सत्य का संग करना है, भजन भक्ति में आगे बढ़ना है। थोड़ा ही उदाहरण ठीक होता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा समझ में आ जाए तो ये घर घर की कहानी हो सकती है। माताएं बहनों के लिए बड़ा जी का जंजाल बना हुआ है। संतों महापुरुषों को देखकर संसार की हालत पर दया आती है, तरस आता है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से जो दुख संसार में घर घर में प्रवेश किया हुआ है,
तो हर इंसान की कहीं ना कहीं भक्ति प्रभावित हो रही है, भक्ति का हनन हो रहा है। इस इंसान का निजी तौर पर घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए अफसोस की बात है, अगर किसी प्रकार से ये संतों महापुरुषों का जो समझाने का है वो वाजिब है, क्योंकि वो समझाने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वो तो स्वयं नारायण हैं, वो स्वयं सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, हितेश्वर हैं। तो जो जेठानी की हम कर रहे थे बात, बहू और सास में तू मैं होने लगी। इस सिखाने की वजह से, सिखाने का क्या नशा था माता जी को कि काम करने पर भी बहू अगर काम करने वाली हो फिर ये शोभा नहीं देता कि टोका टाकी। जब हमने कभी ऐसा सोचा था, जब हम बहू बन कर आए थे, तो कभी कभी सोचते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा जब समय आएगा। या कभी कभी ऐसा सोच भी लें कि जो आज हमारे साथ हो रहा है हम अपनी बहू के साथ करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। या चलो कुछ भी हमने प्रक्रिया नहीं दी हो, अच्छी प्रक्रिया हमने, अच्छा विचार हमने पाला हो, उस नज़रिए से समझते हैं कि हम तो जब हमारे बेटे की शादी कर देंगे तो सब जखड़े झमेलों को छोड़ करके भगवान का भजन करेंगे। अब इसमें चाहे कहीं बाहर जाके करना हो, तीर्थ यात्रा पर जाकर रहना हो, नहीं तो घर में पर्याप्त अवसर होता है भजन भक्ति अगर कोई करना चाहे। तो इस प्रकार के विचार आते रहे बहुत समय तक, और जब ये प्रैक्टिकल समय आया, जब ये फलीभूत हुआ कि बेटे की शादी कर दी गई, बहू घर में आ गई, धन धान्य से संपन्न आई, दहेज वगैरह सब कुछ लेकर आई, कोई कमी नहीं रखी, तो अब क्या, जब किचन के अंदर, रसोई के अंदर बहू काम करने के लिए प्रस्तुत हो तो एक दिन समझा दिया, 2 दिन समझा दिया, 4 दिन समझा दिया, जैसे भी समझाया बहू ने मान लिया, समझ लिया। अब अगर रोज़ फिर उसको इस प्रकार से समझाया जाए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये वेस्ट मत करो, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखा करो, जहाँ समझाने वाली बात क्या हो सकती है अधिक से अधिक, कि अगर आज खाने में सब्जी में नमक कम है तो कह दिया जा सकता है कि थोड़ा सा नमक बढ़ा दो, बस। फिर इन बातों पे सत्संग नहीं देना, सत्संग की जगह ठीक होता है। अगर इस प्रकार से अगर चल पड़े, कविताएं चल पड़े, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल हो गई। और जेठानी के बनस्पत उनकी जो देवरानी थी, उसके घर में भी बहू आई, वो कुछ सत्संग में जाने वाली सत्संगन थी। उसे सत्संग से कोई इस प्रकार की सीख नहीं मिली कि बहू के साथ ऐसा करना कि वैसा करना कि नहीं करना, लेकिन सत्संग के वचनों से जो उसको प्रीत हुई, जो समझ आई कि आदर भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए मन में, और भगवान के प्रति जैसे भी समय निकालने को मिले निकाल लेना चाहिए। तो वो हर वक्त ऐसे ही सोचती रहती थी। सोचती तो वो भी अच्छा ही थी जेठानी, लेकिन कर ना पाई। जब वक्त आया तो वो हो न सका जो सोचती थी, उल्टा होने लगा। और वो जो सत्संगन थी, वो यही सोचती थी कि मेरा जब ऐसा अवसर आए, बस मेरे तो संत जी की कृपा हो जाए। वो हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छे संकल्प करो, अच्छा निर्णय करो,
तो सब ठीक हो जाता है, भगवान भी अवसर देते हैं। तो उसका मन इस प्रकार से नित्य प्रति द्रवित होता रहा, कोमल होता रहा, पिघलता रहा, दयावान बन गया उसका मन। और ये बहुत बड़ा निर्णय ले लिया था बहुत पहले ही कि बस शादी हो जाए बेटे की, बहू आकर के चौका संभाल ले, किचन संभाल ले, घर संभाल ले, रुपया पैसा सब संभाल ले, मुझे क्या करना है। संत जी ऐसा कहते हैं, संत जी वैसा कहता है, जब धन को साथ लेके नहीं जाना तो मैं क्यों उस पर बेकार में अधिकार जमा कर अपनी भक्ति से क्यों वंचित हूँ। तो वो मौका तलाश करने लगी थी और वो मौका उसको मिल गया। बेटे की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। उसको केवल एक ही खुशी थी, ना तो लोगों को दिखाने का जज्बा था कि लोग देखें कि मेरे अच्छे घर की बहू आई है, हमारे घर में अच्छे घर से कोई बहू आई है, धन धान्य से भरपूर आई है, ये लाई है, वो लाई है, दहेज में ये मिला है, वो मिला है। ये कुछ उसके मन में नहीं कि जो कुछ लाई है बहू के काम आएगा, सोना लाई है तो बहू के काम आएगा। हमने भी जो सोना उसको कंगन बना के दिए वो भी उसके काम आएंगे, जो मायके से लाई है वो भी उसके काम आएंगे, जो कुछ भी है, यानी एक सुई भी उसी के लिए। अगर हमने किसी भी चीज़ को यूज कर भी लेना, काम में ले भी लेना है, लेकिन रहेगी तो उसी के पास, तो उन सब चीज़ों को दिल से भी उसी के सुपुर्द कर दो, जो वो लाई है वो भी, और जो हमारे पास है, चाहे मकान है, फर्नीचर है, जो कुछ भी है, उसी के हवाले कर देना बहुत बड़ी बात है। और उसने कर दिया। और सत्संग में दोनों समय जाने लगी और समय से पहले जाने लगी। जब कभी आधे अधूरे समय पहुंचा करती थी, फिर वो वक्त से पहले, एक तो समय पर जाना, बल्कि समय से पहले वहाँ जाकर शुरुआत होने की इंतज़ार करना, पहले जाकर बैठ जाना, यानी भरपूर लाभ की ओर चल पड़ी थी। और संत जी ने भी, जो नित्य प्रति देखा करते थे, दोनों समय देखने लगे उसको, और उनकी प्रसन्नता बढ़ने लगी संत जी की कि हमारे प्रयासों का लाभ नज़र आ रहा है। संतों महापुरुषों को बड़ी खुशी होती है कि कोई भी इंसान भक्ति की ओर प्रवृत्त हो रहा हो, किसी का मन निर्मल हो रहा हो, और निर्मल मन में कोई भगवान के विराजने का एहसास कर रहा हो। संतों महापुरुषों का फिर और क्या मिशन होता है, यही तो उनका मिशन होता है। इस धरती पर आते तो हम जैसे दुखियारे जीवों को कृत करने आते हैं, धन धन करने आते हैं, और सत्संग का असर हो जाए। वास्तव में कुछ ज़रूरत नहीं इस दुनिया से, दुनिया में कुछ है भी नहीं, दुनिया में कुछ नहीं ऐसा जो कि किसी सत्संगी को वर्गला सके। दुनिया का कोई भी सामान, किसी भी प्रकार का धन सत्संगी को गुलाम बना सके, ये संभव नहीं, किसी प्रकार से भी संभव नहीं। वास्तव में सत्संग की ऊंचाई जो है बहुत बड़ी है, बहुत ऊपर तक है। सही मायने में सत्य का संग अगर किया जाए तो उस सत्संग की जो ऊंचाई है वो सत्संग ग्रहण करने पर, सत्य पर चलने वालों पर वो असर दिखता है कि उनका कद उस सत्संग की ऊंचाई के जितना उस सत्संगी का भी नज़र आने लगता है कि ये पहले से बहुत ऊंचा जा रहा है। ये सब कुछ होते होते जब सास घर में ही नहीं रहेगी और घर में आएगी तो कोई कोना तलाशेगी कि कहीं मुझे एकांत मिल जाए, जो मैं
संतों से सुनकर आई हूँ, मैं अकेले में बैठकर देखूँ, मैं अपना दिल टटोलूँ, क्या मुझ पे असर हो रहा है, क्या मेरा सुधार हो रहा है, मेरे पे संतों की कृपा हो रही है, क्या मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। इसलिए वो कोना तलाशती। और कभी बहू के मन में आता होगा कि ना जाने सास आकर कोई उलाना देगी, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, या रोटी सही नहीं बनाई, या साफ सफाई अच्छे से नहीं की, लेकिन उसको भूत सवार है सत्संग का। सत्संग का ये मायने नहीं सत्संग के कि वहाँ से सत्संग सुनकर आ गए और घर में आके फिर कोई सत्संग पढ़ने बैठ गए, या कैसेट या मोबाइल से टीवी से सत्संग सुनने बैठे, यही सत्संग नहीं। सत्संग सत्य का संग करना, यानी सत्य पे अमल करना। भूत सवार वही होता है जो एक ही उसको हर वक्त ललक रहती है, लगन लगी रहती है अपने अंदर घुसने की, कि देखो मेरे अंदर क्या बदलाव है। अगर हम कोई चीज़ बाज़ार से लाते हैं, खाने पीने की वस्तु लाते हैं, खा कर देखते हैं कि नहीं। बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो कोई ऐसी चीज़ होती है खाने, जैसे कोई मूंगफली हुई, खजूर हुई, या खुली कोई चीज़ बादाम होती है, वो चेक करने के लिए, बादाम पसंद करने के लिए देखते हैं तो 1-2 पीस खा जाते हैं। देर किस बात की, कोई भी चीज़ होती है तो उसको धारण करने में लगे रहते तुरंत। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि जो लेकर आए हैं, जो अगर ऐसा कोई है कि वहीं पल्ला झाड़ के आए तो फिर तो बात ही खत्म है। वो तो अव्वल तो कहीं जाते नहीं, अगर गाहे बगाहे चले गए तो बगले झांकते रहते हैं, कब जान छूटेगी, कब आफत मिटेगी, कब स्यापा ख़त्म होगा। जिनका नज़रिया, जिनकी सोच सत्संग के प्रति ऐसी है, उनका ध्यान घर में पड़ा होता है कि बहू ने क्या किया होगा, बहू ने क्या किया होगा। तो फायदा नहीं होता फिर सत्संग का। सत्संग में गए तो सत्य के संग में लग जाएं, सत्य का संग करना सीख जाएं, सत्य का संग कर डालें, जो नुकसान होगा देखा जाए। वो बहू ऐसे कुछ दिन तक घबराती रही, लेकिन सास है कि घर में आकर केवल अपने रोटी से मतलब, और रोटी तो बहुत सारी बहुएं हैं जो हाथों में तड़ाक से दे देते हैं, रसोई में घुसने नहीं देते कि कहीं रसोई में घुसे तो कोई कमी निकाले। और अगर हाथ में रोटी मिल जाए तो हम समझें कि हमने तो घर बैठे गंगा मथुरा प्रयागराज में स्नान कर लिया, या यूँ समझे आनंद सरोवर में स्नान कर लिया। हमें हम पर इतनी कृपा हो गई कि हाथ में खाना मिले। और क्या चाहिए? जिसको आज हाथ में खाना मिलता है, सारा दिन अपने भाग्यों की सराहना करे, अपने सतगुरु पर जो सत्संग सुनते हैं हम, उस सत्संग वो जो हमने खुद अनुभव किया है या अपने अंदर धारण किया, उस सत्संग को सुन सुन करके, उन कथाओं को सुन करके, उन दृष्टांतों को सुन सुन करके अपने मन को निर्मल किया है। जितना हो सके उस प्रभु परमेश्वर का शुक्राना करते जाएं सुबह से शाम। और वो माता जी भी ऐसी जो कार्रवाई में लगी थी, तो थोड़े दिनों में बहू का जो डर था दूर हो गया कि हमारी माता जी को तो फुर्सत ही नहीं है हमारी कमियां निकालने के लिए। जहाँ भी मौका मिले फ़ोन पर बात करे तो मेरी सासू तो माँ के बराबर है, मेरी सासू भगतानी है, मेरी सासू ऐसी है, मेरी सासू वैसी है। कभी आंख उठाकर नहीं देखती मेरे कार्यों को, मैंने ठीक किया है कि गलत किया है। कि मुझे लगता है कि मैंने आज सब्जी में नमक कम डाला है, खा कर देखा है तो मुझे फीकी लगती है, लेकिन हमारी सासू माँ तो कुछ कहती ही नहीं, उसको जैसे कि पता ही नहीं लगता। चारों ओर डंका बजा दिया उसने सासू का, 7वें आसमान पर पहुंचा दिया उसके कार्यकलापों का वर्णन, उसके गुणानुवाद। वो अपने जैसे भगवान की गुणानुवाद करती थी माता जी, बहू अपनी सास का ही गुणानुवाद करने लगी कि भगवान का रूप है, देवी स्वरूप है। तो अब हम स्वयं विचार करें
कितनी धर्मपरायण वो एक जो जीवात्मा है, जिसने हर वक्त हर प्रकार से जो सोचा वही किया। बरसों से सोचा कि मुझे एक बार अवसर तो मिले। हम भी चाहें तो आज प्रण कर सकते हैं। ये केवल सास और बहू की बात नहीं है। भगत के साथ भी ऐसा होता है, भक्तानी के साथ भी ऐसा होता है। घर के अंदर दोनों का रोल होता है। अगर भगत जी की भी बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत से भगत होते हैं, भगवत प्रेमी, भगवान के प्यारे, जो कोई सरोकार नहीं रखते। वो भी इसी प्रकार धर्मपरायण हुए, सत्य के संग में चले जा रहे हैं, सत्य के संग में जिए जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़े जा रहे हैं। उन्हें कोई सरोकार नहीं है। सच्चाई ये है कि जिन वस्तुओं को छोड़ के जाना है, उन पर हक जमाना छोड़ दें, उन पे अधिकार अपने दिल की गहराइयों से तुरंत छोड़ दें। फिर उनको यूज करने से, काम में लेने से मोह नहीं सताएगा, क्योंकि मोह बाहर नहीं होता। ये सब हमारे अंदर छाया हुआ है, अंदर भरा पड़ा है सब ये गंदगी कचरा। अंदर से हमने अगर अपने आप को साध लिया, अपने आप को सुधार लिया, अपने को सुधारने की ज़रूरत है। हर पल प्रति पल अपने आप को सुधारते हुए मन को इस प्रकार से एक शीशे की तरह साफ करना है, निर्मल करना है। वो सत्संग पर मनन करने से होगा। जो कभी कुछ दृष्टांत सुनते हैं, कोई भगवान की लीला सुनते हैं कि भगवान ने उस पर ऐसी दया करी, ऐसी दया करी, अगर चित्त वृत्तियाँ उसमें लगी होती है, ऐसे सुंदर शब्दों में लगी होती है, जुड़ी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान की जो दयामयी, कृपामयी जो निगाह है उनकी, सदैव हम पर रहती है। केवल हम ही को ये अनुभव करना है कि हमारी नज़र भी उनकी ओर हो जाए और नज़र से नज़र मिल जाए। यानी जिनको एक होना है, उनको दोनों को नज़र से नज़र मिलाना पड़ेगा। अपने दिल की बात दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, अमल दोनों तरफ से करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे भक्त और भगवान ही क्यों ना हो। ये सब के लिए ये विधि का विधान है, ये कुदरत का कानून है। इंसान जो अपना कानून बना के चलता है, अपना नज़रिया, अपना सोच लेकर चलता है, उससे दुविधाएं खड़ी होती हैं। भगवान के, कुदरत के कानून के साथ चलने से ऐसा नहीं है कि सत्संग की प्राप्ति नहीं होती किसी को, सबको होती है। बचपन से होती है, स्कूल कॉलेज में होती है, गली मोहल्ले में होती है, घर में होती है, फिल्मों में होती है, जिनको हम गलत कहते हैं कि टीवी, मोबाइल, ये भरे पड़े हैं, भक्ति से भरे पड़े हैं। निकालना तो खुद को पड़ेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, अगर किसी को चाहिए तो थोड़ा पांव गंदा करना पड़ेगा। अगर कोई कमल के फूल का आशिक है, कमल के फूल का दीवाना है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर हम भगवान की भक्ति के या भगवान के दीवाने बन गए हैं या दीवाना बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, कुर्बानी करनी पड़ेगी। और ये कुर्बानी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत महंगी हो,
कीमत तो उस कुर्बानी की अनमोल है, लगाई जा सकती नहीं, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितनी कितनी कीमत देनी पड़ेगी, कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी भगवान को पाने के लिए, भगवान के नाम को जपने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति से भरपूर होने के लिए। लेकिन जितनी भी कीमत है, अधिक से अधिक कीमती है, बहुत कीमत है, अगर उसको किसी भी प्रकार से शब्दों में बांधने की कोशिश करें भी बहुत कीमती, अरबों रुपए लगते हैं, खरबों रुपए लगते हैं, वो कीमत हमारे पास है। जिस तरह भक्ति की कीमत नहीं है, भक्ति का मोल नहीं है, नहीं लगा सकते, अनमोल है, तो अनमोल संपदा भी हमारे पास ही है, वो हम साथ लेकर आए। अनमोल वस्तु को अनमोल करेंसी से खरीदा जाता है, ये खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पाने की चीज़ है, ये अपने आप भरपूर हो जाती है। इधर से हमने ख्याल उठाया और उधर से जैसे कोई बाढ़ आ जाती है पानी की, अचानक देखते ही देखते सब कुछ उसके अंदर समा जाता है। ये भी एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है भक्ति की, क्योंकि कार्रवाई अंदर की अंदर चल रही है, बाहर कुछ नहीं पता। भीतर में प्रेम की आग लगी हुई है, सब कुछ स्वाह करती जा रही है। क्या स्वाह करती जा रही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जाने कितने जन्मों के पाप, कर्म, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं सब भस्मीभूत करती चली जा रही है। वो जो आग भड़क रही है, ज्वाला भड़क रही है, सच्चे हार्दिक प्रेम से ये संभव होता है। फिर संसार के ये छोटे मोटे नुकसान कोई मायने नहीं रखते, जो जहाँ पर इतने कीमती सौदे हुआ करते हैं, अनमोल खरीद फरोख्त जहाँ होती है, वहाँ पर ये कौड़ियों, कांच, पत्थर, मिट्टी, इनकी कीमत या इनके सौदे नहीं हुआ करते, इनके नुकसान और लाभ की बातें नहीं हुआ करती। हमारे घर में जैसा भी वातावरण हो, कम से कम एक लहर भगवान नाम की चलती रहे दिल के अंदर, सुख हो दुख हो, अटल इरादे के साथ। किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुधारने का प्रयास करने की बजाय 2 कदम हम सुधरते चले जाएं कि इसके बदले में मैं स्वयं सुधर लेता हूँ, लाभ हो जाए। लेकिन सुधारने की जो हम चिंता करते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। हमें दूसरों को सुधारने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अपने ही भीतर से बुराइयों को निकालने का भरसक प्रयास हमें करते रहना। बुराइयां इतनी हैं अनगिनत, हम कुछ भी नहीं करते। सतगुरु प्रभु परमेश्वर स्वयं करेंगे, हमको उनके पीछे पीछे चलते जाना। प्रभु ये संसार गहन है माया जाल, कोई यहाँ बचा नहीं, सबके पीछे है काल। अंदर तू बाहर तू, प्रभु तू ही करता संभाल, तुझसा कोई नहीं प्रभु चलता हर पल नाल। जिसके साथ प्रभु हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं और हर पल संभाल कर रहे हैं, उसका तो लोक परलोक सुहेला है। उसके दिल में क्या, उसके घर में क्या, उसके अंदर क्या, बाहर क्या आनंद बरस रहा। और प्रभु परमेश्वर जिनके अपने नहीं हैं, वो तो फिर समझ लें कि सारा संसार गहरा है, इतना गहरा है
फिर कुछ बता नहीं सकते। ये संसार गहरा है और गहरा माया जाल, इतना गहरा है और इतना ही गहरा माया जाल है। क्यों? कि हर इंसान के पीछे काल है, कोई बच नहीं सकता, बचने की कोई दूर दूर तक सूरत नहीं है। रात दिन हम सुनते हैं आम संसारी लोग ऐसा करते हैं, आम संसारी ऐसा लोग करते हैं, आम संसारी लोगों को ये पल नसीब नहीं है। वो आम संसारी लोग क्यों कहते हैं उनको? कि सतगुरु जैसा मीत उन्होंने बनाया नहीं है, सतगुरु जैसा परम सहारा उनका बना नहीं है, उन्होंने बनाया नहीं है तभी बना नहीं है। लेकिन सतगुरु तो अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं हर किसी के लिए। इस दुनिया में भगवान जो नर रूप धारण करके आए हैं, जितने भी नर हैं इस दुनिया में, सब के सब भवसागर से पार हो जाएं, यही सतगुरु रूप परमेश्वर चाहते हैं, यही उनकी चाहना होती है। और उसी के अनुरूप रात दिन लगे भी रहते हैं। लेकिन हम जैसे समझदार अगर कोई संतों महापुरुषों की वाणियों को पसंद ही ना करे, ज़रूरत ही ना समझे और माया में ही रचा पचा हुआ अपने आप को सुखी समझे, अपने आप को सुरखुरु समझे, अपना लाभ समझे, फिर सतगुरु क्या करेंगे? उनको अफसोस होता रहता है कि जिस समय में इंसान माया की गुलामी कर रहा है, इसी समय के अंदर माया की गुलामी छोड़कर प्रभु का दास बन सकता है। समय तो उतना ही हमारे पास है जितना है, लेकिन माया की गुलामी करके, माया के पीछे लग के, माया का आशिक बन के हासिल क्या होना है? वो हाथ तो आती नहीं किसी की, आज तक नहीं आई किसी के, आएगी भी नहीं किसी के हाथ। हम सुन चुके हैं कई बार, सुना भी चुके हैं लोगों को, फिर समझ क्यों नहीं आती? हम केवल क्या दूसरों को सुधारने के लिए ही जीवन पर्यंत लगे रहेंगे? जो हमारे हाथ में आ जाए, जो हमारे नज़दीक में आ जाए, जो हमारे चंगुल में फंस जाए, उसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे बिना ज़रूरत के। सुधरने की ज़रूरत हमको है और हम दूसरों को सुधार रहे हैं। बुराइयाँ अपने अंदर से निकालनी है और हम दूसरों के अंदर से निकालना चाहते हैं। दिखती क्यों है हमको दूसरे में बुराइयाँ? क्यों सरोकार है किसी से? क्यों किसी से मतलब है? केवल अपने आप से जब तक मतलब रखना नहीं आया, यानी हम हैं कौन अपने आप को हम कहें कि मैं अपने आप को ऐसा, मैंने वैसा, तो ये मैंने, मैं, ये कौन है? ये अहम है। अपने आप की ठीक से पहचान करना भी संत महापुरुष ही सिखाते हैं। जो सत्संग सुन के आवे, घर में बैठ करके उस सत्संग की पड़ताल करे। जैसे वो माता सत्संग में जाकर वापस लौटने पर अब घर में आकर खाली कोना तलाश करती थी, हमको भी करना चाहिए। कभी किया कि अगर सत्संग की मस्ती है, सत्संग से मस्ती उठा लाए हैं, हम अपने घर लाए हैं सत्संग रूपी मस्ती को, तो थोड़ा अकेले में बैठ के अनुभव करना चाहिए कि वहाँ पर इतने लोग थे, सैकड़ों थे, हजारों थे, पचासों थे। अब अकेले में थोड़ा स्वाद चखूँ तो सही। जो सामान बाजार से लाए हैं, दुकानदार के सामने ही बादामें चेक कर लेते हैं हम, ये सोच लेते हैं कि ये लाभ उठा लें। यानी वो तुलाई तो करेगा, जब करेगा जितने पैसे देंगे उतना तोल कर लेंगे, लेकिन ये एक दो दाने मुफ्त में खाना चाहते हैं। भजन भक्ति के बारे में ऐसी सोच क्यों नहीं
कि घर जब पहुँचेंगे अभी 1-2 दाने भक्ति के सत्संग के खा लें, चबा लें, अंदर डाल लें, यानी अपने अंदर प्रवेश कर लें। उसका कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई जिल्लत भी नहीं है, कोई गिलाजत नहीं है, कोई डर भी नहीं है। संत महापुरुष तो इसीलिए वचन फरमाते हैं कि हम अपने अंदर डाल लें। वो आत्मा बैठी हुई है, अभी से उसको तृप्त करना शुरू कर दो। उसकी खुराक है सत्संग, भजन, भक्ति, सुमरन। और फिर जब घर पहुँचे तो वो भरपूर उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फ्रूट के अंदर अंगूर लेकर गए, आम लेकर गए और मिठाइयों में रसगुल्ले, गुलाब जामुन और खीर, चमचम ऐसी चीज़ें लेके जाएंगे, घर वाले सब मिलकर बांटकर खाएंगे। अगर सत्संग में गए, सत्संग वहाँ से उठा लाएं तो कोई पूछेगा भी नहीं क्या सुनाया था। अगर सुनाने लगेंगे तो कोई सुननेगा भी नहीं। और फिर अगर बिठा भी दिया सुनाना तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेंगे। वो खुद को ही खाना है, और नहीं खाएंगे तो फिर कोई भी चीज़ अगर कोई नहीं खाता है घर में, खुद खा नहीं सकते, दूसरे खाते नहीं है, तो फिर वो बासी हो जाती, फेंकना पड़ता। जो पैसा लगा तो फिर वो दुखता है, जो लेकर आता है उसी का जी दुखता है कि इतना पैसा लगा है, सब बेकार हो गया। और ये अलग से दुख होता है कि मेरे लाए हुए सामान को, खाने वाली चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, दुदकार दिया, जाने क्या बात होगी, वाकई उनको अच्छा नहीं लगता है या खाना नहीं चाहते। अगर थोड़ा बहुत ही मान रख देते, कितनी गिलाजत होती है ऐसे। और फिर आइंदा से समझदारी यही होती है कि जो चीज़ लानी है अपने दम पर लानी है, जितना हम खा सकें या जितनी ज़रूरत हो उतना लाना है। लेकिन ये भक्ति तो ऐसी चीज़ है कि बाढ़ आ जाती है। अगर हमने दिल से सुन लिया है, दिल लगा लिया है, लगन लगा लिया है, तो एक तरह की बाढ़ आ जाएगी। यानी बहुत सारा सामान, कीमत कब कैसे चुकता हो गई पता नहीं, अंदर की अंदर कीमत चुकता होगी, अंदर का अंदर माल पहुंच गया। ऑनलाइन से भी कोई बड़ी लाइन है ये, जो समझ भी नहीं सकते। ऑनलाइन तो आज चली है, ये कौन सी लाइन है? ये आज जुगात से चली आ रही है, हजारों साल पहले से ये चली आ रही है। कौन सी लाइन है ये? ऑनलाइन तो इस लाइन की देन है। ऑनलाइन तो इन लाइनों में से पैदा हुई है, ये भगवान लाइन है। घर आ करके वो जो हम लाए हैं सत्संग, उसको पूरा चबा चबा के खा लेना। वो अंदर जीव माता, जीव आत्मा बैठी है, जो वो उम्मीद रख कर बैठी है। हालांकि उसको खुराक वहीं से मिलना शुरू हो जाती है जब सत्संग में कोई मनन के नज़रिए से, अमल के नज़रिए से सत्संग सुनता है, लगन लगा के, वहीं से उसको खुराक चालू हो जाती है, क्योंकि वो भगवान लाइन है। ऑनलाइन से भी बड़ी लाइन है। और बची खुची कसर आत्मा की हम घर आके पूर्ण करें। उन वचनों को ध्यान से फिर से अपनी कसौटी पर परखते जाएं, चबाते जाएं, अमल करते जाएं, अपने मन को निर्मल बनाते जाएं। और इस प्रकार मन जब निर्मल बनता है, गद गद प्रसन्नता हृदय के अंदर प्रवेश करती जाती है, मन प्रफुल्लित होता जाता है। सतगुरु हमें देख देख कर प्रसन्न होते रहते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि सतगुरु हमें लगातार देख रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है उन्हें। लेकिन फिर धीरे धीरे इस प्रकार चलते चलते जब मन निर्मल होते होते निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, तो फिर ये हर वक्त आईने के समान होता है। जो भी सतगुरु की प्रसन्नता जैसे उतरती है, वो समझ में आने लगती है, महसूस होने लगती है, दिखने लगती है। इसी प्रकार ही अपने आप को सुधारते हुए, शीशे के समान अपने मन को निर्मल करते हुए, अपने परमपिता परमेश्वर को अपने मन में, अपने हृदय में बिठा करके उनके हर पल दर्शन दीदार करते चले जाएं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते चले जाएं, और अपने को सुधारते हुए लोक और परलोक भी अपना सुधार कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।